नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कहते हैं अगर कुछ सच है तो उसका नाम है परिवर्तन, बदलाव। चेंज इज एब्सोल्युटली राइट कहते हैं अंग्रेजी में। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। ये किसी भी संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। राजनीति में तो ये बिल्कुल सच फिट बैठता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में तो ये और भी ज्यादा फिट बैठता है। 2025 जब खत्म हो रहा है, उस खत्म होने के मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे युवा को लाके बिठा दिया गया है जिसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस कुर्सी पर आने वाला है। 45 साल की उम्र में नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं दुनिया के सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी है, उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। और कहते हैं ये मोदी और शाह के जोड़ी की चमत्कारिक फैसला है। ये करिश्माई फैसला है। इस करिश्माई फैसला के परिणाम जो होंगे इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं क्या? जब चेंज की बात मैं कह रहा हूं तो उस चेंज के संदर्भ में, इस परिवर्तन के संदर्भ बता रहा हूं कि क्या 2025 में जो लोग उम्मीद लगा बैठे थे, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनके भाग्य का पिटारा खुल सकता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ सकते हैं या बैठ सकती हैं। वो सब, उन सब की महत्वाकांक्षा चकनाचूर हुई है। क्या वो 2026 में चुप रह जाएंगे? क्या 2026 से उनकी राजनीति शुरू होगी? 2027 में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर देगी भारतीय जनता पार्टी में, या उससे पहले? ये बदलाव की बात मैं कह रहा हूं। जहां तक बात कह रहा हूं नितिन नवीन के आ जाने से किन सब की महत्वाकांक्षा चकनाचूर हुई है, इस पर जरा गौर कीजिए। बड़े ताकतवर लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनमें है राजस्थान से आने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया। कहते हैं बीते 6 महीने में 3 महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वसुंधरा राजे सिंधिया की बांसवाड़ा की, बांसकंठा की रैली में तो उन्होंने कह ही दिया था कि इनको बहुत महत्वपूर्ण पद दिया जाने वाला है। तब से पूरी राजनीति, पूरा ओरा वसुंधरा राजे सिंधिया के आसपास घूम रहा था कि मानो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बनाया जाएगा, उनको कल बनाया जाएगा, परसों बनाया जाएगा। कहते हैं बिहार चुनाव से पहले भी आके मिल गई थी। तो उनकी एक उम्मीद, उनकी एक आस टूटी है। वो इस आस के सहारे चुप बैठी थी। उनको राजस्थान में जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं दी गई थी, तो उनको उम्मीद थी चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब जब नहीं बनाया गया है उन्हें, तब आगे क्या करेंगे? 2026 में क्या करने वाली? अकेली वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है। एक बड़ी लंबी पौध है, बड़ी लंबी सीरीज है। रविशंकर प्रसाद उसी पाटलिपुत्र से आते हैं, उसी पटना से आते हैं और लगभग एक पीढ़ी ऊपर है नितिन नवीन से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से। क्या वो चुप बैठे रह जाएंगे? जिस ढंग से कॉर्नर किया गया, उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, निकाला गया, और इस उम्मीद में थे कि अगर बारी आएगी तो उनको बहुत महत्वपूर्ण केंद्र में, संगठन में कोई बड़ा काम दिया जाएगा। क्या रविशंकर प्रसाद नितिन नवीन के मातहत आगे काम करना स्वीकार करेंगे? ये बड़ी रविशंकर ही प्रसाद क्यों? ये पटना की बात ही क्यों? बाहर निकल के आइए, और कौन से लोग हैं? शिवराज सिंह चौहान काफी मेहनत कर रहे थे, काफी उम्मीद कर रहे थे। राजस्थान जैसे वसुंधरा राजे ने पार्टी को चुनाव जिता के दिया, उसी ढंग से मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनाव जिता के दिया, और चुनाव दिए जाने के बाद उनको लगता है उपहार स्वरूप अगर उन्हें कुछ मिलेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी मिलेगी। तो क्या अब केंद्रीय मंत्री के तौर पे वो चुपचाप रह जाएंगे, अपना वही काम करते रहेंगे जो कर रहे हैं, या फिर उम्मीद की बात करते हैं, परिवर्तन की बात, स्वभाव के परिवर्तन की बात करते हैं? वो समय भी याद कीजिए जब उदय हो रहा था भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का। उस समय अगर किसी ने चैलेंज किया था पार्टी की ओर से तो शिवराज सिंह चौहान ने ही किया था, पार्टी में सीनियर होने के नाते। क्या अब जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, जब उनकी उम्मीद टूटी है, तो वसुंधरा राजे के साथ मिलकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे? वो रविशंकर प्रसाद, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, 3 राज्यों की बात हम कर रहे हैं। अब चौथे राज्य में चले आई, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े नाम है, जो उप मुख्यमंत्री बनके जैसे तैसे अपना निर्वासन जीवन पूरा कर रहे हैं। जातिगत आधार पर भी ओबीसी से आते हैं। तो क्या पंकज चौधरी को, उनकी जाति के व्यक्ति को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाने और फिर नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाने, या मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ में नहीं दिए जाने के बाद चुपचाप से बैठ जाएंगे वो? 2026-2027 जो क्लब जो तैयार हो रहा है, जो महत्वाकांक्षा टूटने वाले लोगों का क्लब है, इस क्लब में और भी एक नाम जोड़ लीजिए आप, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल खासम खास हैं, मनोहर खट्टर, जिनके बारे में कहा जा रहा था वो ब्लैक हॉर्स हैं। जब भी छिपा हुआ घोड़ा है, जब भी बात आएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नाम की घोषणा कर देंगे, लेकिन वो भी किनारे पड़ गए हैं। ये कद्दावर नेताओं की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं जो साफ दिख रहे थे रेस में।
अगर रेस में और भी एक व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है वो दिख रहा था, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री हैं। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो ये भी इंतजार कर रहे थे उड़ीसा में जब पार्टी जीती तो उनको उम्मीद थी मुख्यमंत्री कुर्सी उनके जीवन में आएगा, मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री जब नहीं बनाया गया तो उनको एक उम्मीद थी कि चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, मेरी हैसियत ऊंची कर दी जाएगी। तो वो भी किनारे कर दिए गए नितिन नवीन के बनने के बाद। इतना ही नहीं, आप चले ही उत्तर में चले ही हिमाचल प्रदेश, वहां पे अनुराग ठाकुर, जिनके पिता जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, प्रेमचंद धूमल के पुत्र हैं अनुराग ठाकुर।